क्या है भाई? प्लान ये है कि पर वीक एक लेक्चर अपना होगा। ठीक है, पर वीक की बात करूं, 1 लेक्चर जेई मेन का, जिसमें हम पीएसएस की बातें करेंगे। ठीक है, जिसमें हम पीएसएस की बातें करेंगे। पीएसएस के माध्यम से हाइड्रोकार्बन से लेकर आपका रिवीजन हम करवा देंगे, अमीन्स तक, जो है हाइड्रोकार्बन से अमीन्स तक। और उसी में बीच बीच में हम जीओसी के कुछ पॉइंट्स डाल देंगे, आइसोमेरिज्म स्टीरियो भी डाल करके अपन सीख लेंगे, जीआई भी सीख लेंगे उसी के अंदर, और आईयूपीएसी नाम भी उसके अंदर अपन कर लेंगे। मतलब ऐसे पीएसएस बनाऊंगा आपके लिए कि इसमें कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रिवाइज होती हुई नजर आ रही होगी। ठीक है, तो अपन इस तरीके से पीएसएस के माध्यम से रिवाइज करेंगे। ठीक है, और एक लेक्चर अपन रखेंगे एडवांस का, और इसमें कुछ एडवांस की नेम रिएक्शन जैसे परकिन रिएक्शन वगैरह हो गई, अनटेस्टेड रिएक्शन हो गई, ये सब कुछ कुछ रिएक्शन उसको अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, इसमें अपने को नेम रिएक्शन पर बेसिकली फॉलो करना है। जो नेम रिएक्शन अपनी मेन में नहीं है, एडवांस में है। ठीक है, वो वाली नेम रिएक्शन, और डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वगैरह, ये सब है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म पर हम फोकस करेंगे। तो ये वाली बात अपनी हो जाएगी एडवांस की। ठीक, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस तो साथ में होगी होगी अपनी, है ना। तो ये लाइव ही होगा, है ना, लाइव ही करेंगे अपन। तो जेई मेन का अपना खेल हो चुका है, जेई एडवांस का हो चुका है। तीसरा पॉइंट क्या? तीसरा पॉइंट यह है कि वीकली जेई मेन टेस्ट, जो मल्टी स्टेटमेंट होगा, 25 क्वेश्चन 1 घंटा। ठीक है, 20+5 रख लेंगे अपन, 20 वाला। इसमें आपको मल्टी कॉन्सेप्ट, मल्टी स्टेटमेंट ज्यादा दिखेंगे, है ना, मल्टी कॉन्सेप्ट मल्टी स्टेटमेंट ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, ये मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा कि 20 में से 12, 13, 14, 15 सवाल के आसपास मल्टी स्टेटमेंट और मल्टी कॉन्सेप्ट मिल जाए आपको। ठीक है, और 5 सवाल जो मैं न्यूमेरिकल वाले दे दूंगा। और आप लोग ट्राई करना 1 घंटे में ही बनाना ये 25 सवाल। ठीक है, अगर उससे कम भी बना पाओ तो अच्छी बात, लेकिन 1 घंटे का ट्राई करना। और इसको एनालाइज करना, मिस्टेक्स एनालाइज करना है आपको, कि टेस्ट में कहां गलती हो रही है, उसको आप रिवाइज करना। ठीक है, फोर्थ, वीकली जेई एडवांस टेस्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी अपन बाद में बढ़ा देंगे, है ना, मार्च के महीने में अपन बढ़ा देंगे। अभी अपन फरवरी महीने में यही करेंगे, और फरवरी का मेरे ख्याल से 3rd या 4th वीक में अपना ये नहीं होगा। उसके अलावा फिर मार्च में और अप्रैल में और जेई एडवांस तक पूरा यही चलेगा, है ना, वीकली जेई एडवांस टेस्ट। ठीक है, टेस्ट तो आपके होंगे, मेरा लेक्चर नहीं होगा। ठीक है, एक एक वीक ऐसा होगा, या ऐसा होगा तो मैं रिकॉर्ड करके चला जाऊंगा, है ना, तो वो अपन देख लेंगे, है ना। तो वीकली जेई मेन टेस्ट हो गया, जेई एडवांस, ये तो आप समझ लो, ये तो 100% होने ही होना है, जेई मेन का टेस्ट और जेई एडवांस का टेस्ट, ये तो अभी से अपन बना के रख देंगे आपके लिए। ठीक है, और इसमें पता क्या होगा, ये न्यू पैटर्न पे होगा, न्यू पैटर्न। सब न्यू पैटर्न क्या, किसी को नहीं पता कौन सा पैटर्न, तो मेरा पैटर्न। ठीक है, मैं अपने मन से पैटर्न सेलेक्ट करूंगा, मैं अपने मन से पैटर्न सेलेक्ट करूंगा, और उस पैटर्न पे होगा। क्यों? क्योंकि जेई एडवांस में आपको पता नहीं रहता ना कि कौन सा पैटर्न आ रहा है। कभी 7 मल्टीपल करेक्ट आ जाते हैं, मल्टीपल आंसर करेक्ट, कभी 8 सिंगल आंसर करेक्ट आ जाते हैं, कभी किसी में पैराग्राफ दे देते हैं, कभी किसी में मल्टीपल मैचिंग देते हैं, कभी सिंगल मैचिंग देते हैं। तो पिछले 10-15 साल के जो पैटर्न है, उसी को मिक्स कर मैं आपके लिए नया पैटर्न बना दूंगा। पता चला किसी में 3 ही सिंगल आंसर दिए, 10 मल्टीपल दे दिए, किसी में सारे के सारे मल्टीपल दे दिए। ऐसा हो चुका है, हर साल अलग पैटर्न आता है, आपको तो पता ही है। कभी 8 इंटीजर दे दिए, न्यूमेरिकल दे दिए। ठीक है, तो ये वाला अपना सीरीज पैटर्न पे रहेगा। तो नया पैटर्न आपको भी नहीं पता, ना मुझे पता अभी अब तो मैं देखूंगा पीछे के सवाल, पीछे के पेपर से, कि किस साल में कौन पूछा है। पता चला मैं 2015 का सेक्शन 1 उठा लूं और 2020 का सेक्शन 2 उठा के मैच करा दूं, मतलब मिक्स करा दूं, लो नया पैटर्न बन गया। ठीक है, तो ये नया पैटर्न बना करके मैं आपको एक टेस्ट दूंगा। ठीक, तो ये काम आपका बढ़िया हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आप वीक में 4 दिन हमारे साथ रहेंगे, मतलब ये 4 दिन तो मैं कर रहा हूं। अब बाकी बचे 3 दिन क्या करेंगे? 3 दिन आप अपना रिवीजन करेंगे, है ना। 4 डेज तो ये हो गया, 3 डेज क्या करना है आपको? यहां करनी है सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी में क्या करना है? सेल्फ स्टडी में ये जो टेस्ट हुए ना, देखना ध्यान से, है ना, ये जो टेस्ट हुए, ये जेई मेन का टेस्ट हुआ होगा, जेई एडवांस का टेस्ट हुआ होगा, इनमें जो जो सवाल नहीं बने उनको लिखेंगे आप इस सेल्फ स्टडी वाले दिनों में, और उनको रिवाइज करेंगे थ्योरी उसकी कि क्यों नहीं बने। और वो सवाल आपको दोबारा बनना चाहिए टेस्ट के बाद। भाई पहले तुमने टेस्ट दिया, नहीं बना, तुमने उसको सीखा, सीखा तो रिकॉल हुआ कि अच्छा मेरे से एसिडिक स्टन में गलती हो गई थी, तो आप उस सवाल को रीअटेम्प्ट करेंगे। तो ये जो 3 डेज है ना, इसमें अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, और ये क्वेश्चन रीअटेम्प्ट करने हैं आपको बार बार, जो सवाल नहीं बने वो। ठीक है, जो सवाल नहीं बने, तो ये जो सेल्फ स्टडी है, इसमें क्या करना है आपको? टेस्ट एनालिसिस करना है एंड रिवीजन करना, रिवीजन। ठीक है, इसमें आपको टेस्ट एनालिसिस करना है और रिवीजन करना है, ध्यान रखिएगा।
तो ये जो 3 दिन है ना, क्या करना है, टेस्ट एनालिसिस और रिवीजन करना है। आप ये मान के चलो, चलो एक दिन आपने कर लिया भाई, 3 दिन बचे ना, 3 दिन तुम्हारे बचे, और 3 दिन में से तुमने एक दिन ये कर लिया, ठीक है, एक दिन ये कर लिया। मान लो मैंने वेडनेसडे थर्सडे को आपकी क्लास ले ली, फ्राइडे को जेई मेन का टेस्ट रख लेंगे, सैटरडे को जेई एडवांस का टेस्ट रख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। वो तो दिन तो आपको बता दूंगा मैं, है ना, ऐसा कर लेंगे अपन। और संडे आप बैठ करके एनालिसिस कर लो, है ना, संडे बैठ करके एनालिसिस कर लो, टेस्ट का एनालिसिस कर लो, और जो इनमें नहीं बने सवाल वो आप रिवाइज कर लो। अब बचे तुम्हारे पास मंडे ट्यूसडे, अपने मन से आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो। थोड़ा आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए पढ़ने की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको लगता है ना कि चलो मैं ये चीज देख लूं, ये चीज देख लूं, बिल्कुल देखो, लेकिन नोट्स, आपको सिर्फ नोट्स देखने और कुछ नहीं, इधर उधर कोई मटेरियल सॉल्व नहीं करना, सिर्फ नोट्स देखने। अगर आपने ये कर लिया तो भाई साहब आप अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे, मेरा भरोसा रखिए। बस रिवीजन करते रहिए आप, ठीक है। नोट से रिवीजन करना है। और ये तो अगर मान लो ये डे हो गया, ये डे हो गया, डे 2 और डे 3, तो 2 दिन आपको नोट्स रिवाइज करते हो, अपने मन से पेज पलटते रहो। आप देख, कभी रायमटीमन रिएक्शन देख ली, ठीक है, कभी तुमने कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस देख ली, कभी तुमने अमीन्स की डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन देख ली, तो ये करते रहिएगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा बेटा। ये प्लान जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लान है ना, क्योंकि मैं आपके बैच में ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लान है। मुझे लगता है कि इसमें मेरे ख्याल से आप 2 घंटे दे दीजिए दिन भर के, है ना भाई, तुम्हें और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, तुम्हें और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, तो आप इसमें 2 घंटे दे दीजिए। मैं आपको टाइमिंग भी बता देता हूं। अपना जेई मेन का लेक्चर मेरे ख्याल से 2 घंटे चलेगा, एडवांस का 2 से 3 घंटे चलेगा, है ना। तो हर दिन में से मेरे ख्याल से 3 घंटा मान लो, टेस्ट 3 घंटा, 1 घंटा, सॉरी, ये 1 घंटा रहेगा, ये 1 घंटा रहेगा, तो हर दिन के हिसाब से मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे तुमको पढ़ना पड़ेगा, 3 घंटे मान लो, ठीक है। तो ये जो प्लान है ना, ये इस पूरे प्लान में आपको डेली मैक्सिमम 3 घंटा लग रहा है, डेली मैक्सिमम 3 आवर्स आपको देना है। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम, उसी के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मैक्सिमम 3 घंटा डेली देना है, तो आप आराम से निकाल ले जाएंगे अपना काम, ठीक है। बाकी आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, पीसी पढ़नी है, आईओसी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, तो वो भी आप पढ़ लेंगे, है ना। तो ये कहानी जो है, ये प्लान अपना था, डे 1 डे 2 डे 3, ये जो 3 दिन बचे इसमें आप टेस्ट का एनालिसिस रिवीजन कर लो, और बाकी 2 दिन जो बचे उसमें रिवाइज करो 3 घंटा, ठीक है। 3 घंटा रिवाइज करना आपको, 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, है ना, हर दिन का है ये, डेली का 3 घंटा, 3 3 3 3, ठीक है। क्लियर एकदम बात। तो डेली आप 3 घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दे दीजिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा सवाल करके आ जाएंगे। बस डेली 3 घंटा देना, आपको पढ़ना है। ये नहीं कि 3 घंटे का मतलब कॉपी लेके बैठे हैं, बस बस बातें चीतें चल रही दोस्तों से। अब बेटा दोस्ती यारी सब छोड़ करके लग जाओ, दोस्त के नंबर आ गए, तुम्हें नहीं आ पाए, तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, तो लग जाओ एकदम, और किसी की बात मत सुनो इधर उधर, इधर उधर कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पंकज सर ने ये बता दिया, ये फॉलो कर लो, क्योंकि ये इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो कर सकते हो तुम, है ना। ये हवाबाजी वाली स्ट्रेटजी नहीं है, डेली 3 घंटा दे सकते हो, जेन्युइन है, आपको देना ही पड़ेगा 3 घंटा। और ये सब चीजें तो आपके साथ हो ही रही ना, ये काम आपके लिए मैं कर रहा हूं तो होगा ये काम, ये भी मैं कर रहा हूं ये भी होगा, ठीक है। जो जो काम मैं कर रहा हूं वो तो होनी है ना ये भी चल रहा है, ये भी होगा, एडवांस का टेस्ट ये भी होगा। बस तुमको यहां डे 2 और डे 3 में खुद से तमीज से नोट्स को रिकॉल करते रहो, और लिख लिख के पढ़ो, ठीक है, लिख लिख के पढ़ो। तो डेली 3 घंटा आप ये दे देना। कह रहे वरुण को कैसे फॉलो करें, बेटा क्लास 11th का वरुण का पार्ट मैं ले रहा हूं, तो क्लास 11th का जो पार्ट है वरुण का, जैसे आईयूपीएससी, आइसोमेरिक, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, 11th क्लास की ओसी मैं ले रहा हूं उसमें, तो वहां से भी करना तो वहां से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगी, ठीक है। मतलब आपकी इच्छा है, आपको लग रहा है, आपको जहां से समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यहां से मेरे नंबर आ रहे हैं, आपको अपना फायदा देखना है, क्योंकि सिलेक्ट होना नहीं होना वो आपसे पूछा जाएगा, हमसे थोड़ी पूछा जाएगा। आप ही से पूछेंगे ना, हम तो अगले साल फिर पढ़ा रहे होंगे यहीं पे। तो इसलिए आप डिसाइड करो आपका बेटरमेंट कहां पर हो रहा है, तो आप डिसाइड करिएगा, ठीक है। क्योंकि अप्रैल में तो आपसे पूछेंगे ना लोग कि भाई क्या हुआ इस बार, ठीक है। तो जो प्लान बता दिया है इसको फॉलो करिए, ठीक है। और आप देखेंगे, टेस्ट देंगे तो टेस्ट में समझ में आएगा आपको कि हाँ मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो मैंने बात बोली है वो करते जाएंगे तो इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलें फिर, अब ये कब से स्टार्ट करें अपन, इसको अपन स्टार्ट कर सकते हैं प्लान को नेक्स्ट वीक से, ठीक है। अगले हफ्ते से अपन स्टार्ट इसको कर सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, वेडनेसडे, और अगले हफ्ते से क्यों, टेस्ट तो अपन अभी ले लेते हैं, ठीक है, टेस्ट अपन अभी ले लेते हैं, टेस्ट अपन अभी ले लेते हैं, सोच रहा टेस्ट तो मैं आज ही बैठना पड़ेगा, फिर मेरे को थोड़ा सवाल भी तो निकालने पड़ेंगे ना, रात में बैठूंगा फिर मैं, 2-3 घंटा तो लगेगा सवाल निकालने में, अच्छे अच्छे। तो आज हो गई 4 तारीख, फ्राइडे सैटरडे टेस्ट रख लें, फ्राइडे को जेई मेन का रख लें, सैटरडे को एडवांस का रख लें, बताओ। फ्राइडे जेई मेन का, सैटरडे जेई एडवांस का टेस्ट रखते हैं इस वीक, अगले वीक से अपन क्लास प्लस टेस्ट दोनों रखेंगे। बताइए आप लोग एग्री हैं, फ्राइडे को जेई मेन का और सैटरडे को जेई एडवांस का, बोलो बोलिए भाई, तैयार है। फुल सिलेबस होगा, देखो
टेस्ट तो फुल होगा यार। अब कहां से, अब ऐसा थोड़ी आईयूपीएससी का टेस्ट हो रहा है, जीओसी का, फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट तो फुल ही दो भाई। अब आधा आधा टेस्ट थोड़ी दोगे यार, टेस्ट फुल दे दो, है ना, टेस्ट फुल दे दो। अब आधा आधा करके क्या ही करोगे, पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक के टेस्ट दो ना। जनवरी अटेम्प्ट का पेपर दे के आए तुम यार पूरे टेस्ट दो भाई, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब आधे आधे टेस्ट देने से कोई मतलब थोड़ी बचा, ठीक है। तो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो चलिए फिर इस प्लान को आज ही एग्जीक्यूट कर लिया गया है। तो भैया फ्राइडे को आप लोगों का टेस्ट है ना, ट्राई करिएगा 1 घंटे में उसको करने का। ऐप में अपलोड हो जाएगा, ऐप में प्रयास 2.0 में, ठीक है। 2.0 बैच के अंदर आपको मिल जाएगा ये। फ्राइडे को 1 घंटे का जेई मेन का टेस्ट है, ठीक है। और सैटरडे को 1 आवर का जेई एडवांस का है, ठीक है। और एडवांस का ये किस पैटर्न पे होगा, सीजीज पैटर्न पे, ठीक। और ये वाला एनटीए पैटर्न पे, ठीक है। तो आज क्या हो गई, आज हो गई आपकी वेडनेसडे, तो आपको कुछ टाइम भी मिल गया इस बार, है ना। थर्सडे फ्राइडे, मतलब थर्सडे का आज भी दिन है, आज भी पढ़ो। और क्या, बस खत्म कर रहे हैं, तुरंत पढ़ना चालू कर देना। तो अभी पढ़ाई करो, और कल का दिन मिल गया आपको, 2 दिन मिल गए, ठीक है। कल का तो खैर पूरा दिन है, अच्छे से रिवाइज करना सारी चीजें, नोट्स को रिवाइज करना, ठीक है। मैंने जो रिवीजन कराया था उसको भी रिवाइज कर लेना, जो 10-11 घंटे का था ना, वो भी कर लेना, आप उससे भी कर सकते हो रिवीजन। तो रिवाइज करिए और आइए, और क्या, ठीक है। और आकर के फ्राइडे को शुभारंभ करिए एकदम धुआंधार तरीके से, और बताइए इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इंप्रूवमेंट बताना है आपको, है ना, ठीक है। चलिए चला जाए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लान एकदम बन चुका है, अब इसी प्लान पे अपन स्टिक रहेंगे और एडवांस फोड़ के आएंगे। जेई मेन तो फोड़ ही दोगे, बस अच्छे से पढ़ते रहो, बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। क्वेश्चन सिलेक्शन सीख लो, अभी टेस्ट दोगे, इससे तुम्हें अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। टेस्ट देना चालू करोगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है। बस चलते रहिएगा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इनकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे आगे, है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे। मार्च के फर्स्ट वीक सेकंड वीक के बाद आपसे 2-2 3-3 टेस्ट भी ले लेंगे वीक के अंदर, वो अपन बात कर लेंगे बाद में, है ना। और एडवांस के ही बढ़ा लेंगे टेस्ट, सब हो जाएगा। अभी वीकली 1-1 दो, ताकि तुम्हारे पास भी थोड़ा टाइम मिले, है ना। तुम्हें भी रिकवरी का टाइम चाहिए, जो तुम गिरे हो नीचे धस गए हो जमीन में, पहले थोड़ा ऊपर उठो। तो पहले थोड़ा ऊपर उठिए, फिर उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चालू करेंगे तो धीमे धीमे रफ्तार बढ़ाएंगे, ठीक है। क्लियर एकदम, चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से आप लोगों को देखा नहीं था, तो अच्छा लग नहीं रहा था मुझे, और आज का दिन मैंने इसलिए चूज किया कि भाई आज तुम्हें पता चल गया कि कितना नंबर तुम्हारा आ रहा है, ठीक है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, और अभी आपने 2-4 दिन कुछ पढ़ा भी नहीं होगा, वैसे भी मुझे पता है, लेकिन अब पढ़ना चालू कर दो। और अभी लेक्चर खत्म होते ही कॉपियां उठा लेना अपनी पुरानी, ठीक है, नोट्स निकाल लेना अपने, और अब पढ़ना चालू कर दो एकदम जोरदार। करेंगे मेहनत एकदम, है ना, आप भी करें हम भी करें, सिलेक्ट हो यार। अब इतना जब कर ही लिया, देखो इतने रास्ता तुमने तय कर लिया है, तो अब आखिरी में रुक करके पीछे मुड़ के जाओगे ना, जीवन भर याद रहेगा ये कि यार हम पहुंच गए थे, लेकिन हम वहां से वापस आ गए। तो इसलिए थोड़ा सा ही रास्ता बचा है, 80% रास्ता आप लोगों ने कवर कर लिया है, ये जो 20% है ना, इसमें लड़ जाओ और सीधे जंप लगा दो आगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए ओके बाय टाटा।